रेवाड़ी शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन की रेवाड़ी वापसी पर शहर के नगर पार्षद सुरेश शर्मा व लोकेश यादव ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। आइए सुनवाते हैं डॉक्टर रवि रंजन ने क्या कहा। आप सभी लोग का हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और जिस तरह से प्रेम भाव से आप लोगों ने फिर से मुझे स्वीकारा है और एक मौका दिया इस रेवाड़ी शहर में मेडिकल सर्विसेज देने के लिए, तो उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आभारी हूं आप लोग के प्रेम का। मेरा शुरू से एक प्रयास रहा मेडिकल साइंस को आम आदमी तक पहुंचाने का, और जो मेरा अपना हॉस्पिटल भी था एचवे, वो भी उसका एक प्रयास ही था, जिन कारणों से भी बंद हो गया। अभी फिर से एक मौका मिला है मुझे, विराट हॉस्पिटल का एक प्लेटफॉर्म मिला है और काफ़ी काबिल टीम है यहाँ पे और मुझे लीड करने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि मैं उस प्रयास को फिर से सार्थक कर पाऊँगा और आप सब लोग का फिर इसके लिए अंदर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। देखिए, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं और क्रिटिकल केयर से रिलेटेड जहाँ पर भी जान जाने का खतरा मौजूद है, मैं चाहूँगा कि एक सार्थक, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करूँ रेवाड़ी में कि किसी को गुड़गांव या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी है, लेकिन टीम में बिखराव है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। मेरा प्रयास है, जो एचवे के माध्यम से भी मैंने किया था, कि सबको एक छत के नीचे लाऊं और विराट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश में मैं कामयाब हो पाऊंगा। ट्रस्ट की कमी हो रही लोगों का, तो वो एक भरोसेमंद टीम तैयार करना एक चुनौती है और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। एचवे जब था तब भी लोग गुड़गांव जाना छोड़ दिए थे और मैं प्रयास है कि इस बार भी गुड़गांव या दिल्ली से बेहतर ट्रीटमेंट सस्ते दरों में उपलब्ध करा पाएँ। उसके लिए फ्री हैंड दिया गया है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो पाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसने स्वीकारा। एक ब्लैक चैप्टर के बाद में एचवे के साथ जो जिस तरह से साजिश की गई, हालांकि मैं हर चीज़ में बरी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक समाज का बोलते हैं ना, एक ब्लैक चैप्टर से आप बाहर निकले और उसमें जो भी आदमी दौड़कर आपको सबसे पहले गले लगाता है, तो जाहिर है कि उसको आप नकार नहीं सकते हो। इस अरविंद यादव सर ने जिस तरह से मुझे गले लगाया और फर्स्ट डे से ही जिस तरह से जो प्रेम, और तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। एक है कि आप किसी के दरवाजे पर जाएं और एक है कि कोई आपको शहर स्वीकार रहा है। तो मुझे लगा कि जिस प्रेम भाव से और जितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मुझे लीडरशिप का मौका दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसको हम स्वीकारना अच्छा है। विराट में ही देखिए, मेरे लिए हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक मिशन है कि आम आदमी को मैं मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाता हूँ कि नहीं और उसमें क्वालिटी दे पाता हूँ कि नहीं। मैं नाम के पीछे नहीं जाता हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेवाड़ी में क्रिएट हो, चाहे वो विराट का ही क्यों नहीं हो, जहाँ पर आम आदमी को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, मैं जिस चीज़ के लिए आया था उसमें मेरे साथ बेईमानी नहीं हुई और वो चीज़ मुझे मिला। लोगों की जान बची और सस्ते चार्जेज हो। जो चीज़ गुड़गांव में पॉसिबल है या दिल्ली में पॉसिबल है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक छत के नीचे अगर यहाँ लेके आते हैं, तो नाम कुछ भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो मकसद हम लोग का कामयाब हो पा रहा है कि नहीं। तो जिस तरीके से साजिश रची गई थी, रेवाड़ी में ही साजिश रची गई थी, काफ़ी आपको उसको देना भी पड़ा उसके लिए, फिर भी आपने रेवाड़ी को ही चुना। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपका ऊँट कहीं खो गया मेले में ना, तो उसी जगह पर खोजिए, वहीं पर उस ऊँट के मिलने की संभावना। जिस तरह से तहस नहस किया गया, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक स्टैंप लगे कि डर के मारे भाग गया। मुझे कई बड़े ऑफर्स भी हैं, मेडिसिटी से भी ऑफ़र है, आर्टेमिस से भी ऑफ़र है, लेकिन मुझे लगा कि जिन लोगों के प्रेम की बदौलत में ये जंग जीत पाया, वो रेवाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग थे। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं उस जगह को जहाँ पर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको ये सुविधाएं देने का काम करूं। देखिए, अध्यात्म ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम लोग दूर हो गए थे, लेकिन कोरोना ने भी बता दिया कि आप ज़िंदगी में जिसको लग्जरी मानते हैं ना, और उसके अगर आदी हो गए तो डेथ की संभावना सबसे ज़्यादा है।
तो मैं अध्यात्म में ये बात करता हूँ कि आप योग से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए और फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस को अपनाइए। तो जहाँ 5 टैबलेट खाना पड़ता था, हो सकता है 1 टैबलेट में ही आप उससे मुक्त हो जाए। लाइफ स्टाइल डिजीज आज के डेट में बहुत कॉमन है। हर तीसरा या चौथा आदमी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। उसका समाधान सिर्फ दवा नहीं है, उसका समाधान है लाइफ स्टाइल डिजीज है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। वो हम लोग नहीं करते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है, जो भी मेरे मिलने वाले हैं या जो मरीज़ हैं, कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ को पहला प्रयास करिए कि आप लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए। और मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया। मैं बीच में 90 यूनिट इंसुलिन पे चला गया था। पिछले 2 साल से इंसुलिन फ्री हूँ। मैं बचपन में 14 साल ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से बिस्तर पे रहा। आज मैं आराम से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ये दवा की बदौलत नहीं हुआ, ये लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन की बदौलत हुआ। और इनफैक्ट मैं तो डॉक्टरों की वजह से डॉक्टर बना। मैं तो IIT कानपुर का स्टूडेंट रहा, 2 सेमेस्टर में 10 पॉइंटर था। मुझे हमेशा से ये लगता है कि एक कनेक्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये मैं देखता हूँ कि आपका उस पेशेंट के साथ कनेक्ट बना कि नहीं। अगर कनेक्ट नहीं है आपका अपने डॉक्टर के साथ, आपका ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होगा। हर मरीज़ को ये लगना चाहिए कि ये जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा है ये मुझसे कनेक्टेड है। तो इस पर मैं हमेशा से फोकस देता हूँ। ये इसको आप अध्यात्म का एंगल बोलो, प्रेम का एंगल बोलो। मुझे लगता है कि आप जब तक मरीज़ के साथ एक कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करते हो, मरीज़ के रिश्तेदारों को अगर जब तक ये नहीं लगता कि सबसे नज़दीकी रिश्तेदार मेरा डॉक्टर है, तब तक आप मरीज़ का ट्रीटमेंट करने में कामयाब नहीं हो सकते। खाली वो मेडिकल साइंस की बात नहीं है, पूरे समाज में गिरावट आई है। और मेडिकल जो साइंस जो डॉक्टर बिरादरी है उसी का एक अंग है। तो अब जैसे गैंग्रीन फैल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो रहा है, तो वो विश्वास आपका डॉक्टर पर भी कम होगा। तो चूँकि वो उसी समाज का हिस्सा है ना, आप ये नहीं कर सकते कि एक हाथ को बिल्कुल स्वस्थ रखें और पूरे शरीर में गैंग्रीन का जहर फैल जाए। अगर जहर फैल रहा है, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, छोटा छोटा चीज़ में मुझे लगता है कि दूसरा आदमी बेईमानी कर लेगा, तो उसी का शिकार डॉक्टर भी है। और जाहिर है कि हर बिरादरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वजह से